हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। फ़िज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स जिसका नाम है वो हमने शुरू कर रखा हुआ है और आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स। जी हाँ, इम्पल्स एक शार्ट टॉपिक है जो मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है, फोर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास, बेशुमार चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसको आज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन, इक्वेशन, यूनिट्स, डायमेंशंस वगैरह के ऊपर बात करूँगा और फिर देखूँगा कि इम्पल्स का मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। सही हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। तो बात शुरू करते हैं इम्पल्स की डेफिनेशन से। इम्पल्स बेसिकली एक धक्के को कहते हैं, एक झटके को कहते हैं। जब एक बहुत बड़ी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसमें जो एक झटका पैदा होता है उसको इम्पल्स कहते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन है कि लार्ज फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस इम्पल्स। मैथमेटिकली इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही आसान है और वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जिसको हम एफ कहते हैं एंड टाइम टी। तो फिर इम्पल्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि भाई इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इसको मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। कुछ बुक्स में इम्पल्स को जे के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको आई के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। अब आप जानते हैं पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो आप देख लें। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी फोर्स इज़ इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसमें हमने ये साबित किया था कि फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है एफ वो बराबर होती है एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। इस इक्वेशन नंबर 2 को आपने उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखना है यहाँ पे एफ की जगह। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि I इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। एफ की जगह ये चला गया क्रॉस टी। अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये वाला जो टाइम है इस टाइम के साथ कैंसिल हो रहा है, तो बाकी हमारे पास जो बचता है वो कुछ इस तरह से है I इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एम वी एफ जो है ये फाइनल मोमेंटम है और एम वी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। सो एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास? इम्पल्स, और राइट साइड पे क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो इम्पल्स होता है उसको हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। और अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और अगर इसको एलाबोरेट करके लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एफ माइनस पी आई। इसमें पी एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम है और पी आई इनिशियल मोमेंटम है। इस बात को अगर हम कंक्लूड करें सारी ऊपर वाली गुफ्तगू को तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इम्पल्स इज़ एन इंस्टेंटेनियस चेंज। जी हाँ, इंस्टेंटेनियस चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ लार्ज फोर्स। और ये जो लार्ज फोर्स है इसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। आगे चल के मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अब इसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। किसके करेक्टरिस्टिक्स को? इम्पल्स के करेक्टरिस्टिक को। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हमने कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो फिर इसका डायरेक्शन भी होगा। जी हाँ, इसका डायरेक्शन होता है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है। जिस तरफ फोर्स लगेगी इम्पल्स भी उसी तरफ पैदा होगा। इसके जो एस आई यूनिट्स हैं वो न्यूटन मीटर हैं, जबकि न्यूटन मीटर को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, जबकि ये जो हैं ये इसके बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स जो हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जबकि इसका जो एस आई यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब इसके डायमेंशन बनाने हों तो डायमेंशन में किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल और सेकंड की जगह टी और पावर एज इट इज़। सो इसकी डायमेंशन बने एम एल टी माइनस वन। अब वो जो मैं बात ऊपर कर रहा था कि जो लार्ज फोर्स होती है इसको हम इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो इम्पल्सिव फोर्स क्या है भाई? इम्पल्सिव फोर्स ए फोर्स ही होती है जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है लेकिन बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। सो अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। कैसा लगा आपको और क्या इसमें आप और क्या चेंज आप चाहते हैं? और आपके पास अगर कोई और टॉपिक है
जिसमें आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं बात करूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी क्वेरीज कमेंट्स में आप भेज सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।